हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं, और जो बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से, जितने भी आपका बीए ही नहीं जितने भी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए नोटिफिकेशन है। तो चलिए, आपके जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है, और एक नोटिफिकेशन भी समझ सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कौन सा नोटिस है और इन्होंने अपने कौन से पॉइंट्स इसमें डाले हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको मैं समझाऊंगी। तो आपको जुड़ना है हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर हैं, जितने भी कोर्सेज हैं और जिनके फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुए हैं, तो हिंदी मिरर की तरफ से टाइम टू टाइम आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो क्योंकि न्यू एनईपी के अनुसार, यानी कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, और कुछ ना कुछ इसमें रोज़ नया ही होता है और आपको सीखना पड़ता है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। इसको सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, सभी कोर्सेज के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंच जाएगी आपके शेयर करने से, और आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। चलिए अब यहाँ पर बताते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2022-23 को क्रियान्वयन से संबंधित एक समीक्षा बैठक हुई है, जो कि 10 नवंबर को हुई थी, और इसमें जो बैठक ने निम्नलिखित ने प्रतिभाग किया था। चलिए, ये तो आपको नहीं जानना है किसने भाग किया था किसने नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने पॉइंट्स निकाले थे वो पॉइंट्स आप एक बार को देख लीजिए। पहला पॉइंट्स इसमें ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि हर टाइम मैं आपको बताती हूँ, जब भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो लेकर आती हूँ तभी मैं आपको ये जानकारी देती हूँ कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यानी कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें स्नातक प्रथम सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीकॉम या बीएससी जो भी आपका सेमेस्टर है, जो भी आपका कोर्सेज है, उसमें आपको मुख्य मेजर समित गौण यानी कि माइनर इलेक्टिव, सह पाठ्यक्रम या कि कोरिकुलम, आपका जो है कोरिकल कोर्स एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम स्किल डेवलपमेंट कोर्स। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि 3 सब्जेक्ट आपके जो है मेन रहते हैं, जिसमें 2 मेजर हैं, एक इलेक्टिव है और एक आपका सह पाठ्यक्रम है, और इसमें एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है यानी कि वोकेशनल कोर्स है। तो उसमें आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं स्किल डेवलपमेंट का, और करिकुलम जो कोर्स है वो आपका कंपलसरी है। इसमें मैंने आपको समझाया था कि आपके 6 सेमेस्टर होंगे, तो हर सेमेस्टर में आपका नया एक सह पाठ्यक्रम जुड़ेगा। तो इस बार आपका जो है स्किल डेवलपमेंट्स के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है सह पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ पर जो आपकी समस्त परीक्षाएं हैं और पाठ्यक्रम है, परीक्षा प्रणाली है, ये जो है संपादित की जाएगी। तो अगर आपके कॉलेज या जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हैं, तो अगर वहाँ इस तरीके से नहीं स्टडी हो रही है तो आप उसके लिए थोड़ा अवेयर हो जाइए। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आपके पेपर इसी तरीके से आने वाले हैं। आगे है कि परीक्षा आवेदन पत्र पूरित किए जाने से पहले, ठीक है, विद्यार्थियों को भारत सरकार की वेबसाइट www.abc गवर्नमेंट इनके माध्यम से एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी अनिवार्य रूप से बनाई जानी है, और विद्यार्थी के द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में इस एबीसीडी आईडी का उल्लेख करना होगा। ये पॉइंट्स आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। आप जब फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे, अभी 15 दिन के अंदर आपके आने वाले हैं, याद रखिएगा। 15 जनवरी तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक ऑप्शन आपका आएगा ABCID, ठीक है, ABCID आएगा। तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाकर अपनी ये आईडी बना लीजिए, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी
कुछ प्रोसीजर नहीं है, जैसे जैसे आप इसको ओपन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने सारे प्रोसीजर ओपन होते चले जाएंगे और आराम से आप अपनी आईडी यहाँ बना सकते हो। इस आईडी से आपको एक नंबर मिलेगा आपके नेम के साथ। और हाँ, यहाँ पर आधार कार्ड डालना उसमें ऑप्शन आता है कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप डाल भी सकते हैं। तो आप दोनों ही प्रोसीजर करके देख लीजिएगा कि आपका विदाउट आधार बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। लेकिन ABC आईडी आपको बनानी ज़रूरी है। अभी से ये काम आप करके रख लेंगे तो जब आप अपना जो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आएगा तो उसको फिल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हमेशा ऑनलाइन होते हैं। और ऑनलाइन में अगर आपने ये फिल नहीं किया तो हो सकता है आपका फ़ोन जो आप फॉर्म फिल करेंगे एग्ज़ामिनेशन वो एक्सेप्ट ना हो। तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। बाकी चलिए आगे आपको बता देते हैं। ये सब चीज़ें मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन चलिए एक बार और आपको बता देते हैं। थर्ड पॉइंट में गौण यानी कि जो माइनर इलेक्टिव आपका सब्जेक्ट है उसमें उसका संचालन इवन सेमेस्टर में किया जाए, यह सुझाव प्रारंभिक कुछ सत्रों के लिए ही होगा, यानी कि सम सेमेस्टर में होगा इसका। अभी आपका जो है सम कौन सा चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इवन सेमेस्टर में इसका, क्योंकि बच्चों के अभी अब लोड नहीं चाह रहे थे इसलिए इन्होंने ओड में शुरू किया है। ठीक है, बहुत से ने कर दिया है इवन में, लेकिन हमने अभी नहीं शुरू किया। हमने जो शुरू किया है वो हम ओड में ही करेंगे, यानी कि ओड में नहीं किया, इवन में ही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ आपका नंबर है कौशल विकास। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, स्किल डेवलपमेंट से विकसित किए जाने उससे एकीकृत संबंधित ऊर्ध्वगामी पाठ्यक्रम धरातल पर आ सकें। ये इन्होंने फ़ायदे बता दिए कि जो स्किल डेवलपमेंट वाला आपका पेपर है वो इन्होंने क्यों शुरू किया है। ऐसे ही सह पाठ्यक्रम, जो कि मैंने अभी आपको कंपलसरी पेपर बताया था, जो कि आपका पेपर का नाम भी मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो वहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है और ये 6 सेमेस्टर में हर बार अलग अलग होगा। और यहाँ पर जो आपका जो परीक्षा होगी वह OMR बेस होगी, यानी कि यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और वह बहुविकल्पी आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे। और इस वाले पेपर की आपका जो टाइम पीरियड रहेगा वह 2 घंटे रहेगा और इसमें 40 नंबर आपको लाने होंगे, यानी कि पास आउट आपको 40 नंबर यहाँ पर लाने होंगे। लेकिन जो आपके और अन्य विषय हैं वहाँ पर आपका जो है 25 का जो है इंटरनल होगा और 75 का आपका एक्सटर्नल होगा। इस वाले पेपर का आपका इंटरनल नहीं होगा, ये सिर्फ एक्सटर्नल आपका पेपर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबकी। और यहाँ पर जो आपको पास आउट होना ज़रूरी है, और जो बाकी 5 बचे, अगर आपके कॉलेज में 6 चल रहे हैं तो अगर आपके कॉलेज में जो ये माइनर इलेक्टिव अगर नहीं चला है तो इस प्रकार से आपके 5 होंगे। अगर माइनर इलेक्टिव चल चुका है तो आपके जो होंगे 6 पेपर होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। समझ में आ गया होगा सबकी। और ये सभी सब्जेक्ट में जो है कितने भी आपकी स्ट्रीम हो, कोई सी भी हो, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए मान्य होगी। अब यहाँ पर परीक्षा का दिया हुआ है इन्होंने किस तरह की आपकी परीक्षा होगी। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 नंबर के पूछे जाएंगे। 8 नंबर का मीन्स आप 2 से 3 पेज आप उसमें लिखेंगे। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर पर। लॉन्ग आंसर में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से सिर्फ आपको 3 करने होंगे और इसमें 15 अंकों का आपका 1 होगा। तो इस प्रकार से आपके जो हैं 45 प्लस कितने हो गए, यहाँ पर ये 6, प्रत्येक 6 नंबर का होगा और कितने होंगे, 5 करने होंगे। तो 30 नंबर आपके ये हो गए, सीधे सीधे आपके 75 नंबर बन गए। और प्रत्येक विषय में 25 अंक आंतरिक परीक्षा के आपके होंगे। आंतरिक परीक्षा मतलब जो इंटरनल आपकी 25 नंबर की होगी उसमें आपको नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप इंटरनल में 15 to 20 भी लाते हैं तो 33 पास आउट क्राइटेरिया है। तो आप कम से कम 15 नंबर भी आप लेकर आएंगे। अगर आपके 20 नंबर आते हैं तो आराम से आप पास हो जाएंगे। लेकिन पास होना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप अच्छी ग्रेड या फिर अच्छी परसेंटेज लेकर जाएं। तो बने रहिए। हिंदी मिरर के साथ थोड़ा नीचे भी पॉइंट्स हैं, उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 7 पॉइंट में इन्होंने दिया है
कि लिखित प्रायोगिक परीक्षा 100 अंकों की लिखित होगी, इसमें 75, ये मैंने भी आपको बता ही दिया है। और बाकी और ऐसा कुछ इसमें पॉइंट्स नहीं हैं, जो थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो इसको आप धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये जो है PDF आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, वेबसाइट पर PDF है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि चित्रकला पाठ्यक्रम के प्रीति गुप्ता माननीय कुलपति महोदय संबोधित पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि BA के प्रथम वर्ष के माइनर इलेक्टिव पाठ्यक्रम का संशोधन किया गया है तथा कौशल विकास पाठ्यक्रम विकसित किया गया है, जिसे सम्मिलित करने की अपेक्षा की गई है। जैसे कि अभी ऊपर आपको बताई गई थी ये चीज़ें, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर इन्होंने प्रत्येक विषय में एक रूपता रखने तो 100 अंक 75 अंक, ये बार बार इन्होंने बता दिया है आपको। CGPA या CGPA SGPA और CGPA पद्धति में क्रेडिट निर्धारण, हस्तांतरण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था हेतु उचित सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की जाए। ये तो कॉलेज के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और ये जो आपको मैंने ऊपर अभी काम बताया था, ये सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में बहुत परेशानी आएगी। तो इसको पहले से ही आप बना कर रख लें। और ये जो आपकी ID है, इसको थोड़ा अच्छे से किसी भी फोल्डर में बना के रखिए, कहीं भी सेव करके रखिए, क्योंकि अगर आपने सेव नहीं की और आप पासवर्ड अपनी ID भूल गए तो फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो बहुत अच्छे से सही जगह पर आप इसको सेव करके भी रखिएगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिंदी मिरर के पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से आपको ये फॉर्म अपना फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाएगा। और हो सकता है कल इस टॉपिक पर भी आपको वीडियो मिल जाए, जिससे आपको आसानी हो जाएगी करने के लिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए।